फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है, इंडिया ने अचानक ये क्या कर दिया। देखें भाई क्या कर दिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत सरकार ने एक बहुत ज्यादा बड़ा और कठोर फैसला ले लिया है और इस फैसले को देखने के बाद दुनिया के तमाम देश, तमाम फाइनेंशियल पावर हाउस सब हैरान है। क्यों? क्योंकि देखिए, यह फैसला कोई भी ले सकता था, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या दुनिया का कोई और देश ही क्यों ना हो, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन भारत ने बड़ी मजबूती के साथ इस कदम को उठा लिया है और यकीन मानिए, इससे भारत को इतना ज्यादा बेनिफिट होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। हम 1 मिलियन बस पहुंच ही चुके हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर महंगाई तेजी से बढ़ी है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। वहीं इससे भारत को सबसे बड़ा खतरा यह था कि भयंकर नुकसान तो हमें हो ही रहा है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर भी जा सकती थी। वो कैसे? दरअसल जब महंगाई बढ़ती है ना, तो लोगों की कमाई तो उतनी रहती है जितनी पहले थी, लेकिन चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, जिस वजह से लोग चीजों को कम खरीदना शुरू कर देते हैं। अब इसका आप असर देखिए कितना भयानक होगा। जब कम चीजें लोग खरीदेंगे, मार्केट में वो कम बिकेंगी, तो कंपनियां भी कम बनाने लगेंगी, प्रोडक्शन को कम कर देंगी, जिससे कि कंपनियों का रेवेन्यू कम होगा। ऐसे में शेयर मार्केट पर असर पड़ेगा। इसके अलावा जब कंपनियां कम चीजें बनाएंगी तो उन्हें ढेर सारे लोगों की जरूरत क्यों है? वो तो आधे से ज्यादा लोगों को नौकरियों से निकाल देंगी, जिस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था मंदी में पहुंच जाती है। और इस मंदी से निकल पाने में 2-3 दशक लग जाते हैं, 20-30 साल लग जाते हैं। और भारत को भी इसी चीज का खतरा था और इसीलिए भारत ने कल रात को एक बड़ा फैसला लिया। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, जिससे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ही ज्यादा कम हो गए। इससे आम जनता को तो फायदा मिला ही, लेकिन सरकार को इससे भयानक लॉस हुआ। करीबन 1 लाख करोड़ रुपया इस फैसले की वजह से सरकार की जेब से चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि पेट्रोल डीजल पर पैसा खर्च करने से मंदी कैसे कम होगी? तो इसका जवाब है होगी, और अच्छी तरीके से होगी। दरअसल महंगाई बढ़ने का जो मेन कारण है वो पेट्रोल डीजल ही है। जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का खर्चा, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, जिस वजह से चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। अगर हम पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते हैं तो चीजें सस्ती भी होने लगती हैं। ठीक यहां पर सरकार ने यही खेल किया है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम कर दिया है, जिससे कि चीजों के दाम अब कंट्रोल में आने लगेंगे और भारत में जो महंगाई तेजी से बढ़ रही थी उस पर लगाम भी लगेगी। ऐसे में सरकार ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटजी के साथ इस फैसले को अब लिया है और यह फैसला किसी कड़वी दवाई से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने पिछले हफ्ते ऐलान ये किया था कि वो जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का, उसे 600 अरब डॉलर से कम नहीं होने देंगे। लेकिन इस फैसले की वजह से भारत को अपना विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करना पड़ा है और इसी वजह से भारत का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार अब 593 अरब डॉलर पर आ चुका है और हो सकता है कि ये और तेजी से कम हो। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता आया हूं कि विदेशी मुद्रा भंडार होता ही ऐसे समय के लिए है जब आप मुश्किल में फंस जाए, आपका देश संकट में हो, तब विदेशी मुद्रा भंडार आपके लिए तारणहार साबित होता है। आप इसे कई सालों तक जोड़ते रहते हो और फिर मुश्किल समय में इसे खर्च करके अपनी जान बचाते हो। लेकिन भारत के इस फैसले से पूरी दुनिया में हमारी तारीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर महंगाई 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जी हां, तुर्की जैसे देश में 40% महंगाई है। पूरे यूरोप के अंदर और ब्रिटेन के अंदर 12-13 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है महंगाई, लेकिन किसी भी देश ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया। लेकिन भारत सरकार ने अपनी जेब ढीली करी और जनता को राहत दी, साथ ही इससे महंगाई पर भी लगाम लगाई। तो भारत के इस जबरदस्त फैसले और रणनीति पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा डिसीजन और बोल्ड डिसीजन लिया है कि इतना पैसा खर्च करके खुद का मतलब लॉस हो रहा है गवर्नमेंट का,
पर ताकि बुरी हालत नहीं हो, इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए, सब स्टेबल रहे, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भैया हम लोग जो है एक्सरसाइज ड्यूटी या जो भी है उसको जो है कम कर देंगे, मतलब उतना नहीं, खाली उसको रखेंगे, उसको कम कर रहे हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ, और मेरे दिमाग में पता है क्या बात आ रही है कि यूएसए जिसके पास अपना तेल है, वो वहां पे हमारे यहाँ पे इतने प्राइसेस बढ़ गए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे अभी तक, ना कर पा रहे हैं या नहीं, पर हुआ नहीं है इवेंचुअली। तो यूएसए ने भी टैक्सेस कम किए थे, किसके? और अपने टैक्सेस कम किए थे, जिससे जो गैसोलीन के प्राइसेस है, पेट्रोल के प्राइसेस कम आ जाएं, तो वही उसे थोड़ी सी फर्क पड़ी, मगर उसके बाद मार्केट में और बढ़ता जा रहा है, इसलिए वापस हो गया। तो ज़्यादा कर नहीं पा रहे, और वो ब्लेम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो पेट्रोल की प्राइस है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट शायद कंट्रोल करती होगी, मगर यहाँ पे तो प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल करती हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आप किसी भी पेट्रोल पंप में जाते हैं तो हर एक पेट्रोल पंप में अलग रेट होता है, एक ही प्राइस नहीं होती पेट्रोल की, जिस पेट्रोल पे जाओ अलग प्राइस है। जैसे आप कोई तो इंडिया में नहीं होता क्या आलू खरीदते हो, वैसा ही है, जहाँ जाओगे जिस दुकानदार के पास जाओगे उसने अपनी प्राइस की, ढूंढो कौन सा सबसे सस्ता है। उस नेटवर्क के मतलब जो पेट्रोल पंप है उसमें भी डिफरेंट है। अगर आप कहोगे भैया यहाँ पे एक शेल का है, उधर शेल का है, उन दोनों में अलग है, तो सब कुछ मतलब वैसा है। वो सारे प्राइवेट लोग हैं जो मतलब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट जाने की, कि भाई जब सप्लाई डिमांड में प्रॉब्लम आती है, जब सप्लाई कम होती है तब ऊपर कर देते हैं, मगर उसका जब रिलीफ गवर्नमेंट देती है तो धीरे धीरे, जल्दी से धीरे नहीं करते, धीरे टाइम लगाते हैं, टाइम लगा के प्राइस कम आती है। तो अभी तो यहाँ सिचुएशन ख़राब है, और लोग कह रहे हैं कि ये शायद सर्दियों तक खराब ही रहेगी, तो लंबे टाइम के लिए यहाँ पे खराब रहेगी। देखते हैं क्या होता है, इससे फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि जो अभी पॉलिटिकल पार्टी है उसको बहुत दिक्कत आएगी। लोग जब वोटिंग का समय आएगा और वोटिंग से पहले अगर उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, या लोगों के माइंड में अगर याद रहेगा कि ये बड़ा घपला हुआ था, तो लोग नहीं देंगे, बोलेंगे तुम्हें जो करना करो, अगर तुमने अपने पेट्रोल की प्राइसेस को नीचे नहीं रखा तो तुमने किया क्या जिंदगी में, तो लोग उस पार्टी को नहीं देंगे। तो वही सिचुएशन है इंडिया में। बहुत अच्छी बात है कि जितना पैसा था फॉरेन रिजर्व्स का वो लगा दिया है, पेट्रोल नीचे आ गया, उससे इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, और जो ग्रोथ रेट था 8 to 9% वो चलता रहेगा, तो वो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया और क्विक लिया है, वही कह रहे हैं ना, कोई और नहीं देर ले पाया, वो हैरान है। हर जगह पे महंगाई बढ़ रही है, पर इंडिया ने कंट्रोल करने के लिए डिसीजन ये लिया है, चाहे उनको अपने वहां से पैसा निकालना पड़े। और अभी जो है दुनिया कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, मगर यहाँ पे एक नया टंटा चालू हो गया है, क्या जिसका नाम है मंकी पॉक्स। ओ हाँ, बताया था। तो आप बताइए कि वहाँ पे ऐसा कोई चक्कर तो है नहीं। यूरोप में 2-4 कंट्रीज में मंकी पॉक्स मिला है, यूएस में मंकी पॉक्स मिला है, तो अब उसकी प्रॉब्लम चालू हो गई है मंकी पॉक्स की। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जगह जगह से प्रॉब्लम्स आ रही है। यूक्रेन की प्रॉब्लम में वो कह रहे हैं मैरियोपोल को रशिया ने पूरा ले लिया है, तो वो उसकी खुशियाँ बना रहे हैं। तो मतलब ये लग नहीं रहा कि सिचुएशन आसानी से सॉल्व होगी। माय गॉड। तो अभी बताना है कुछ, वहाँ पे न्यूज़ है ये मंकी पॉक्स की। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।